हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण 45 टॉपिक को बताने वाले हैं जो आपके इस बार की बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये पार्ट 1 का वीडियो है। इसके बाद में हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा, उसमें भी हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम 45 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और अभी से इन सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिए। तो इन सभी को आपको तैयार करना है और आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो और सारे टॉपिक को देखते हैं। जो टॉपिक आपका आ चुका है सोवियत प्रणाली, ये आपके फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है क्या है, दो ध्रुव्यता का अंत, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसी से लिया गया सोवियत प्रणाली एक क्या है टॉपिक है। इन सभी टॉपिक को आपको स्टूडेंट कॉपी में लिखते चलना है। फिर उसका क्या है, इसका आंसर आपको हमारे कुछ वीडियोज़ में और आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। तो सोवियत प्रणाली में जो आपका टॉपिक आएगा, मैं बता दूं कौन कौन सा आएगा कि सोवियत प्रणाली क्या होता है, उसके बाद में क्या है सोवियत राजनीति प्रणाली क्या होता है, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवाद देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताइए। सोवियत जो प्रणाली है इसका क्या है विघटन कब हुआ, सोवियत संघ का पतन का कारण क्या है। उसके बाद में क्या है सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में विभेदीकरण। उसके बाद में सोवियत संघ का क्या है दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन में जो गोर्बाचेव की क्या भूमिका थी इसके बारे में बताइए। तो जो सोवियत प्रणाली के बारे में सारा स्टूडेंट पढ़ लीजिए A to Z, यानी अति लघु उत्तरीय से स्टार्ट करने के बाद में आपका लघु और क्या है विस्तृत उत्तरीय, ये सब में आपका सोवियत प्रणाली के ऊपर ही आपका चैप्टर आधारित है। दूसरा है आपका शार्क थेरेपी। देखिए शार्क थेरेपी क्या है, शार्क थेरेपी किसे कहते हैं और शार्क थेरेपी पे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपका ये पूछा जाएगा। तो इसको भी आप स्टूडेंट तैयार कर लीजिएगा। देखिए एक भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है इस वीडियो का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो महत्वपूर्ण है उसी को हम लेकर आए हैं। फालतू टॉपिक को हम कवर नहीं किए हैं। तो यदि आप इतना ही तैयार कर लेते हैं तो 50 मार्क्स का तो बिल्कुल पक्का ही हो जाएगा। बाकी जो आपका 50 मार्क्स का बचेगा वो हम आपके किसने पार्ट 2 की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में देखिए तीसरा क्या है गोर्बाचेव सोवियत संघ सुधार। क्या है जो गोर्बाचेव सोवियत संघ सुधार है ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ देखिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि गोर्बाचेव सोवियत संघ सुधार में क्या बदलाव हुए, इसके कारण बताइए, इसकी विशेषताएँ क्या है। उसके बाद में देखिए शीत युद्ध, शीत युद्ध भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट याद रखिएगा। शीत युद्ध के बारे में भी आपका बोर्ड एग्जाम में क्या है पूछा जाता है, तो शीत युद्ध के बारे में भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाता है देखिए 5वां जो टॉपिक है आपका द्विध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि द्विध्रुवीय विश्व का ये अर्थ है। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक क्या है 6 नंबर टॉपिक। देखिए सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा और इसका आंसर आपको इसको पहले कॉपी में लिख लीजिए, फिर इसका आंसर अपने क्वेश्चन बैंक या क्या है बुक में ढूंढिए, मिल जाएगा। नहीं तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर अपने वीडियोज़ में देखा है। यदि आप हमारे स्टूडेंट हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको पता होगा हमारा जो वीडियोज़ आता है सिविक्स के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर, तो हम काफ़ी का क्या है वीडियो क्या है काफ़ी के क्वेश्चंस का आंसर हम दे चुके हैं, तो आपको पता होगा। 6 नंबर टॉपिक है दूसरी दुनिया किसे कहते हैं। देखिए दूसरी दुनिया के बारे में भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि दूसरी दुनिया का क्या तात्पर्य है, तो इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। यूरोपीय संघ, देखिए यूरोपीय संघ के बारे में भी आपका पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर क्या है यूरोपीय संघ क्या होता है, उसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना क्या क्या उद्देश्य है। उसके बाद में क्या यूरोपीय संघ क्या चीज़ें एवं प्रभावी क्षेत्र संगठन बनाती है। तो यूरोपीय संघ के बारे में पूरा आपको पढ़ लेना है, अति लघु उत्तरीय लघु और विस्तृत को। अब देखिए आसियान आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आसियान के बारे में, ये आपका बोर्ड एग्जाम में खासकर पूछा जाता है, VVI भी कह सकते हैं इसको आसियान को। देखिए आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के उद्देश्यों के बारे में बताइए। आसियान किसे कहते हैं, आसियान का क्या उद्देश्य है, या अथवा करके इस तरह से पूछा जाएगा कि क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्यों की प्राप्ति में आसियान कहाँ तक सफल रहा, इसके बारे में बताइए। तो 8वां जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा है, तैयार कर लीजिए।
9 नंबर टॉपिक देखिए, मार्शल योजना क्या थी, क्या है जो मार्शल योजना है ये क्या थी, इसके बारे में आपको बताना रहेगा कि मार्शल योजना ये है। उसके बाद में देखिए अगला क्या है, भारत और चीन के बीच में, देखिए भारत और चीन के बीच में विवाद के क्या कारण थे, भारत चीन का संबंध पर प्रकाश डालिए, या शीत युद्ध के बाद भारत और जो चीन है संबंधों में क्या बदलाव आए थे, कारण सहित व्याख्या कीजिए। यानी आपका एक ही प्रश्न क्या क्या है अथवा लगाकर पूछ लिया जाएगा, काफ़ी क्या है घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, तो उसका आंसर एक ही होगा, लेकिन जो घुमा फिरा कर पूछा जाएगा उसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बता दूं कंफ्यूज आपको नहीं होता है। हर एक जब आप पेपर देने जाइएगा तो क्वेश्चन बैंक को आप ध्यानपूर्वक देख कर जाइएगा कि किस तरह से आपके प्रश्न आते हैं। आपने चैप्टर वाइज जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको तो पूरा आता ही होगा। उसके बाद में देखिए 11 क्या है, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के उत्तरदायी कारकों का हमें उल्लेख करना है। तो जो चीनी अर्थव्यवस्था है इसके उत्थान का जो उत्तरदायी कारक है इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा कि ये क्या होता है इसके लिए। उसके बाद में देखिए 12 नंबर टॉपिक क्या आ चुका है, मैं दिखा दूं, ये देखिए 12 नंबर टॉपिक है भारत और पाकिस्तान। देखिए भारत और चीन के बारे में जब पूछा गया है तो पाकिस्तान के बारे में ना पूछा जाए तो ये गलत बात है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण बताइए, भारत और पाकिस्तान की विवाद के क्या कारण है, भारत पाकिस्तान के मध्य विवादों की बिंदुओं की क्या है, बिंदुओं सहित, यानी आपको पूरा पॉइंट के हिसाब से बताना पड़ेगा इसका आंसर, यदि आपका चाहे ये विस्तृत में पूछा जाए या अति लघु उत्तरीय में। 13 नंबर देखिए क्या है टॉपिक, मुल्कों की शांति और समृद्धि, जो आपका मुल्क है इसमें शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। क्या है, बनाने और मजबूत करने पर ये टिकी है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा, इसको आप तैयार कर लीजिए। 14 नंबर टॉपिक है दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया क्या है। देखिए दक्षिण एशिया के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया में विपक्षीय क्या संबंधों की बाहरी शक्तियाँ कैसे प्राप्त होती हैं, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह बताइए। तो देखिए दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आ जाते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे पहला आपका पाकिस्तान, दूसरे पर आपका भारत, तीसरे पे भूटान, चौथे पर नेपाल, पाँचवें पर आपका कौन आ जाता है, श्रीलंका, 6 पर आपका म्यांमार, 7वें पर आपका बांग्लादेश, उसके बाद में क्या है और भी एक देश आ जाता है, यानी आपके कितने 8-9 देश हैं जो कि दक्षिण एशिया में आके आ जाते हैं। तो देखिए इसके बारे में भी आपको पूर्ण रूप से जितने भी दक्षिण एशिया से रिलेटेड प्रश्न हैं सबको तैयार कर लीजिए। 15 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, सार्क संगठन किसे कहते हैं या दक्षिण सार्क क्या होता है, दोनों के बारे में आपको बताना रहेगा। तो देखिए दोनों के बारे में आप बताइए। देखिए दक्षिण सार्क के ऊपर ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा आपका, इसका आपका शायद अति लघु उत्तरीय के फॉर्म में पूछ लिया जाए कि दक्षिण सार्क से आप क्या समझते हैं, या वर्तमान में सार्क सदस्य देशों की कुल कितनी संख्या है। उसके बाद में क्या है, दक्षिण एशिया में सार्क की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपका डिटेल में पूछा जाएगा। 16 नंबर देखिए, बांग्लादेश में लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए, पूर्ण रूप से आपको टिप्पणी लिखना है। 17 नंबर टॉपिक है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों पर प्रकाश डालिए। देखिए ये सारा जो टॉपिक है स्टूडेंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कॉपी में लिख लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट में कॉपी को ही लिख लेना है और कॉपी में लिखने के बाद में इस प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, यानी याद कर लेना है। इन सभी का आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आंसर, नहीं तो आप हमारे कुछ वीडियोज में देखे होंगे और मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि इसको लिख लीजिए, कब कहाँ पर कौन सा क्या टॉपिक काम आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। जब आप लिखे होंगे तो आपका एक टाइम बचेगा, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा। और ये सारे क्या है क्वालिफाई यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चुनिंदा प्रश्न है, काफ़ी रिसर्च लगा है इन सभी प्रश्नों को ढूंढने में और ये हर साल आते हैं। 18 नंबर टॉपिक है, भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्या समझौते हुए। जो भारत पाकिस्तान है इसके बीच में हाल ही में क्या समझौते हुए, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है कि भैया ये समझौता हुआ भारत और क्या है पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग के बारे में बताइए कि भैया भारत और जो पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हाल ही में समझौते हुए इसके बारे में बताना है। और जो भारत के बांग्लादेश के बीच जो आपसी सहयोग है इसके बारे में भी आपको डिटेल में इसका आंसर देना है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अब आ जाता है नेपाल लोकतंत्र को बहाल, नेपाल लोकतंत्र को बहाल के बारे में, इसके बारे में बताना है। 21 नंबर टॉपिक है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में कितनी
या किनकी भूमिका, यहाँ पर कितनी नहीं सॉरी, किनकी भूमिका प्रमुख है श्रीलंका की जो जातीय संघर्ष है, इनके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और मैं हर एक सब्जेक्ट का, चाहे सोशियोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, या आपका एजुकेशन हो, जो भी हो, हम हर एक सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक तैयार कराते हैं। खासकर हमने हिंदी का भी टॉपिक तैयार कराया है। जो हमारे स्टूडेंट है यानी आर्ट साइड से रिलेटेड स्टूडेंट है, साहित्यिक हिंदी सब्जेक्ट लिए हुए हैं हिंदी में, तो हमने उनका भी एक टॉपिक बना दिया है और ये भी बताया है कि कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम में आएगा, जैसा कि हम इस वीडियो में भी बता रहे हैं। तो अब ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा 100%, याद रखिएगा 100% नहीं आएगा, 100% आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखिए क्या होता है ना कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर क्या है, बुक से ही देगा, आपके क्वेश्चन बैंक और बुक से ही देगा, बाहरी कोई क्वेश्चन नहीं देगा। तो मैं जितना बता रहा हूँ इनमें से क्या है, आपका कुछ ना कुछ तो आएगा और अच्छा खासा नंबर दिला कर जाएगा। तो तैयार कर रहेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा, और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कराता रहता हूँ। 22 नंबर टॉपिक देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा क्या है, इसके बारे में बताना है। 23 नंबर टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF कहते हैं, जो कि पाकिस्तान इनके पीछे क्या है, भीख मांगता रहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। उसके बाद देखिए शीत युद्ध, यहाँ पर भी आया है, शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध के कारण क्या है, शीत युद्ध कौन कौन से देश अपना चुके हैं, इनके बारे में भी बताना रहेगा। 25 नंबर टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए। जिसका फुल फॉर्म है WTO, इसका फुल फॉर्म भी बताना पड़ेगा। 26 नंबर टॉपिक देखिए, टिप्पणी लिखिए विश्व बैंक एमनेस्टी, क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन टाइपराइटर वॉच, इनके बारे में भी आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। 27 नंबर आपका टॉपिक देखिए क्या है, जो 27 नंबर टॉपिक है ये देखिए टॉपिक, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान की विवेचना कीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी संघ के स्थान पर क्या है, आपको विवेचना करना है। अब आ गया हमारा 28 नंबर टॉपिक, निषेधाधिकार ब्रैकेट में वीटो पावर किसे कहते हैं। वीटो पावर के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में वीटो पावर काफ़ी चर्चित रहा है और खासकर इस वर्ष भी ज़्यादा चर्चित ये रहा है वीटो पावर। 29 नंबर टॉपिक देखिए, 1997 के बाद सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाव, क्या है, अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए मानदंडों पर प्रकाश डालिए। ये जो 1997 के बाद सुरक्षा परिषद, यानी सुरक्षा परिषद के बारे में आपका अधिकतम पूछा ही जाएगा कि सुरक्षा परिषद होता क्या है, सुरक्षा परिषद किसे कहते हैं। तो सुरक्षा परिषद के बारे में स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के बारे में पूछा जाएगा। और अगला देखिए 30 नंबर टॉपिक, BWC तथा CWC का पूर्ण रूप क्या लिखिए, इसके बारे में बताइए। तो इसका हमने वीडियो बना दिया है, इसका फुल फॉर्म भी बताया कि क्या होता है एक्चुअली, आप देखे होंगे तो पता होगा आपको, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मैं क्या है, हर एक जो भी सब्जेक्ट की इस वर्ष तैयारी करा रहा हूँ उसका हमने प्लेलिस्ट दे दिया है, आप जाकर चेकआउट करेंगे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है टॉपिक हमारा। देखिए 31 नंबर टॉपिक है, क्या है, 31 नंबर टॉपिक देखिए, सुरक्षा का क्या अर्थ है। जैसा कि हमने बताया था सुरक्षा का क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको परिभाषा देना है। अब आ गया है आतंकवाद, क्या आ चुका है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत, इसके बारे में बताइए। जितना भी आतंकवाद से रिलेटेड आपका प्रश्न है पूछा जाएगा उसको आप तैयार कर लीजिए। 33 नंबर टॉपिक है शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है, इसके बारे में बताइए कि शक्ति संतुलन ये है, कोई भी देश इसे ऐसे ही कायम करता है। 34 नंबर टॉपिक है भारत की सुरक्षा रणनीतियों पर। जो भारत की सुरक्षा यानी इंडिया, हमारे प्यारे भारत देश की जो सुरक्षा की रणनीतियाँ है, इस पर आपको क्या है, जो सुरक्षा की रणनीतियाँ इस पर आपको प्रकाश डालना है, या सुरक्षा रणनीतियाँ कैसे अपनाता है इसके बारे में बताना है। 35 नंबर हमारा टॉपिक है सैन्य गठबंधन का क्या उद्देश्य है। सैन्य
यहाँ पर देखिए सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य है, या इस क्या है इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताइए। यानी काफ़ी कुछ पूछा जाएगा सैन्य गठबंधन से रिलेटेड, तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में 36 नंबर टॉपिक है तीसरी दुनिया। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आ चुका है। तीसरी दुनिया, देखिए तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। तीसरी दुनिया से रिलेटेड बनाना है। जैसे पहला दुनिया आपका अमेरिका हो जाता है, दूसरा रूस, तीसरे दुनिया में हमारे भारत से रिलेटेड जो आ जाते हैं ये तीसरी दुनिया में है। तो इनके बारे में आपको बताना है कि तीसरी दुनिया क्या होता है। देखिए उसके बाद देखिए 37 नंबर टॉपिक क्या है, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। देखिए 1992 का पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बताना है कि 1992 का पृथ्वी सम्मेलन बेसिकली होता क्या है। और जो ये 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन है क्या है, जो 1992 का जो पृथ्वी आपका सम्मेलन है ये आपका कुछ इस प्रकार से भी पूछा जाएगा, यानी अथवा लगकर क्या है, अथवा लगकर इससे प्रकार से कि रियो सम्मेलन क्या होता है मैं आगे बताऊँगा आपको। उसके बाद में देखिए 38 नंबर टॉपिक क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है इसके बारे में बताइए, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। साक्षी संपदा, देखिए साक्षी संपदा वैश्विक क्या है, वैश्विक संपदा और सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तीनों अलग अलग टॉपिक हैं, तीनों को तैयार कर लीजिएगा। ये आपका शायद अति लघु उत्तरीय में पूछा जाए, क्या है अति लघु उत्तरीय में पूछा जाए, जो आपका 2 नंबर का होता है। तो 2-2 नंबर भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर मिलता है तो छोड़िए मत, क्योंकि 1 नंबर आपके बोर्ड क्या की कॉपी में और उस सब्जेक्ट में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो जो आता है वो कीजिए, 1 नंबर वाला आता है तो छोड़िए बिल्कुल भी मत। 40 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, रियो सम्मेलन, जिसके बारे में हमने बताया 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन। तो ये सब जो है एक ही है, यानी एक ही कैटेगरी में आ जाता है। ये अथवा लगकर आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट यहीं पे घबरा जाते हैं कि भैया रियो सम्मेलन अलग है, पृथ्वी सम्मेलन अलग है। नहीं भैया, देखिए एक ही ये सारे प्रश्न है, लेकिन घुमा फिरा कर पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा। उसके बाद में देखिए 41 नंबर टॉपिक पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष क्या रहा है, इसके बारे में भी बताना है आपको। 42 नंबर आपका टॉपिक है मूलवासी से आप क्या समझते हैं। जो मूलवासी है इससे आप क्या समझते हैं, उनके अधिकारों का उल्लेख कीजिए कि भैया ये हमारे मूलवासी का अधिकार है और ये इनके अधिकारों का उल्लेख है। तो इसके बारे में भी आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या जाता है। देखिए 43 नंबर टॉपिक है वैश्वीकरण। देखिए वैश्वीकरण से रिलेटेड आपका बहुत सारा टॉपिक आ जाता है। जैसे कि मैं बता दूं, वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक और 2 सकारात्मक प्रभाव बताइए, वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक प्रभाव बताइए, वैश्वीकरण की 4 विशेषताएं बताइए, वैश्वीकरण के 2 उदाहरण दीजिए, या वैश्वीकरण की मूल अवधारणा क्या है, वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की क्या है बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया इसके बारे में बताइए। तो जितने भी आपका जो है आपका ये शायद जो चैप्टर कितना है, चैप्टर 7 है, जितने भी प्रश्न बनते हैं वैश्वीकरण से सबको तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर टॉपिक देखिए वर्ल्ड सोशल फॉर्म क्या है। देखिए वर्ल्ड सोशल फॉर्म जिसको हम WSF भी कहते हैं, तो इसको बारे में भी आप तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 45 नंबर टॉपिक देखिए भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसने की थी। भारत में जो आर्थिक सुधार है इसके बारे में भी बताना है, शायद आपका लघु उत्तरीय में पूछा जाए प्रश्न, तो तैयार कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमने 45 महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक को तैयार कर लिया है। और खासकर ये टॉपिक नहीं कह सकते हम, ये तीनों क्या है, तीनों प्रश्नों को हम मिला देंगे, अति लघु, उत्तरीय, लघु और विस्तृत, तो ये एक प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इसको हम टॉपिक का नाम इसलिए दें ताकि आप क्या इसको तैयार कर सके। और ये टॉपिक में तीनों प्रश्न का कन्वर्जेशन आ सकता है, तीनों प्रश्न इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, और आप क्या है चैप्टर वाइज भी इसको ढूंढ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही था। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है।